अन्नाज भंडारी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के हेड कुमार जी, इस विद्यालय के समस्त विद्वान गुरुजन वृंद, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी अध्यापक और विदुषी अध्यापिकाएं, यहाँ की प्रबुद्ध जनता, मातृशक्ति और प्यारे बच्चे, मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि विकासखंड चिन्यालीसौड़ मुझे पहली मर्तबा यहाँ आने का सुअवसर है। अदरवाइज मैं एक विकास खंड में एक पीओ का रूप में काम करता हूँ, तो जाहिर सी बात उस विकास खंड के अंतर्गत ही हम लोग जाते हैं। लेकिन आज मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी जो थे, सडनली उनका कोई अर्जेंट काम पड़ गया और उनको वो छुट्टी में गए, तो मैं आपके बीच आज उनके प्रतिनिधि के तौर पर आप लोगों के समक्ष यहाँ पर हूँ। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब मेरे जहन में एक प्रश्न उठा है कि ये प्रवेश महोत्सव की आखिर दरकार क्यों पड़ी? ये विचारणीय विषय है और ये मनन भी हमें करना पड़ेगा। आपने देखा होगा इससे पहले जो हमारी छात्र संख्या जो हुआ करती थी इंटर कॉलेजेस में या प्राइमरी में, जूनियर में ही बात करते थे, बहुत अच्छी छात्र संख्या हुआ करती थी। लेकिन आज वो छात्र संख्या के लिए हम लोगों को मशक्कत करनी पड़ेगी। बहरहाल उन कारणों में मैं जानना नहीं चाहूंगा कि क्या कॉजेज हैं, आप सब विज्ञ ही जानते हैं कि आज का बहुत सारे अनेक फैक्टर्स हैं। हमारे अगल बगल में उच्चीकृत स्कूल हुए, उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पड़ता है। और दूसरा प्राइवेट की तरफ भी जो गार्जियन का आज रुझान है, उससे भी हम लोग कहीं ना कहीं वो फर्क भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पड़ता है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं आपको एतबार दिलाना चाहता हूँ कि आज अगर गवर्नमेंट स्कूल की अगर हम बात करेंगे तो मेरा यकीन कीजिए हमारे पास बहुत हाईली क्वालिफाइड टीचर है और जो अपने विषय के विशारद, अपने विषय पर पूरी कमांड है उनकी। लेकिन मेरी बात समझ में ये नहीं आती कि बावजूद इसके हमारे यहाँ बच्चे कमा रहे हैं। ये जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये हो क्यों रहा है और क्या है जो हम नहीं देते। हमारे गवर्नमेंट स्कूल की अगर हम बात करेंगे, आज हमारे पास अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईली क्वालिफाइड टीचर तो हैं ही प्रत्येक विषय। आज हमारे गवर्नमेंट स्कूल हमारे अटल उत्कृष्ट विद्यालय बने, वहां पे सीबीएसई पैटर्न पे हमारी पढ़ाई शुरू होगी। आरंभ बच्चों को टैबलेट दे रहे हैं ऑनलाइन के लिए, हमारे 10th और 12th जो बच्चे थे उनको वो दे रहे हैं। और जैसे मुझसे पूर्व बिटिया ने कहा था कि 9th की जो हमारी छात्रा हैं उनके लिए हम साइकिल योजना आती है, हर साल हम बच्चों को देते हैं। मतलब बहुत हमारे पास पर्याप्त पैसा भी आ रहा है, हम लोग छात्रवृत्ति भी दे रहे हैं। लेकिन ये बड़ा गंभीर विषय, मैं इस विषय पर आज से बात करना चाहता हूं क्योंकि आज प्रवेश महोत्सव और प्रवेश महोत्सव ये अच्छी बात है। आज हमारे जो नवीन जो हमारे छात्र का जो हमारा नामांकन आज हुआ है, उनका इस्तकबाल, उनका हमने जो स्वागत किया है वो बहुत अच्छे तरीके से किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा यहाँ के प्रधानाचार्य भंडारी जी को कि आपके स्कूल में मैंने देखा है प्राय अमूमन जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो वो बहुत अच्छे स्तर पे होता है। आपसे इससे पूर्व शायद आपका एक वार्षिक उत्सव था आपके विद्यालय में, उसकी एक झलक मैंने देखी थी। बहुत अच्छे उनके विधायक साहब भी थे, शायद जनप्रतिनिधि लोग भी आए थे और हमारे सीओ साहब भी। तो कहने का मतलब मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में आज सब हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके ये बड़ी बात समझ में नहीं आ रही कि क्यों ऐसा हो रहा है कि तो इसलिए मैं आप लोगों से मैं आज वादा करता हूँ कि प्यारे बच्चों और गार्जियन भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं एक चीज को आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।
आप एक बार भेजिए तो सही। आपके पास एग्जाम्पल है कि हमारे प्रिंसिपल साहब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने बच्चे को यहीं पे पढ़ाया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा मिलेगा। ये मेरा एतवार है, मेरा आप लोगों से मेरा वादा है। आप एक बार अपने बच्चे को भेजिए तो सही। आप ये गवर्नमेंट स्कूल में भेजिए तो सही। हमारे पास इतने इंटेलेक्चुअल टीचर है, प्रत्येक विषय के जो एज एन एक्सपर्ट है हमारे पास, बहुत बेहतरीन है। और आज हमारे बच्चे, हम अभी से ही जो हमारी ये नवोदय विद्यालय की परीक्षा हो रही है 30 तारीख को, हमने विकासखंड, प्रत्येक विकासखंड में बच्चों से फॉर्म भरवाए और हम उसके लिए भी बच्चों को चयनित करते हैं कि आपके जनपद में जो बच्चे हैं वो नवोदय विद्यालय में, दूनगिरी में जो नवोदय विद्यालय वहाँ पर भी वो जाएं। तो ये सब कुछ हो रहा है। बस अगर कहीं फर्क है तो इस बात का है कि लोगों का विश्वास नहीं है गवर्नमेंट। और ये मेरा आपसे वादा है, दिस इज माय कमिटमेंट टू यू, कि आप भेजिए। हमारे पास आज बहुत अच्छी फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हो रहे हैं। हमारे पास जो है, आपके देख रहे होंगे वर्चुअल क्लासेस हमारे पास चल रही है। अक्सर जो हमारे मंत्री, जो हमारे शिक्षा मंत्री होते हैं, अक्सर वो उससे के थ्रू ही वो बात करते हैं। आपके प्रत्येक चीजें हमारे गवर्नमेंट स्कूल में हो रही है। तो मुझे आप लोगों से ये मेरी आज गुजारिश है कि आज ये मैसेज आप लोगों को कन्वे करना चाहता हूँ, जो यहाँ के गार्जियन हैं, कि किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है वो बेहतर चल रहे हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छे स्किल्ड जो नवाचारी टीचर हैं वो है, लेकिन आप बच्चों को भेजिए तो सही। आज इंग्लिश में हमारे जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय हुए, हमारे इंग्लिश में पढ़ाई शुरू हुई। हमारे, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, कि एक बार हम इंग्लिश पढ़ रहे थे, हम छोटे बच्चे थे। एक बच्ची हमारी, वो डिग्री कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, डीएवी कॉलेज की ये बात कि उसकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी थी। जो इंग्लिश मीडियम से दिल्ली की वो लड़की थी, हमारे साथ पढ़ती थी, उसकी नो डाउट फ्लुएंसी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे तरीके से वो फ्लुएंटली बोलती थी। लेकिन हमारी ग्रामर बहुत, उन्होंने एक शब्द कहा, हमारे सर पढ़ा रहे थे, प्रोफेसर थे हमारे, उन्होंने कहा, सर व्हाट डज इट मीन्स। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा, सर शी इज टोटली रॉन्ग, शी इज ग्रामेटिकली शी इज रॉन्ग। अब वो प्रोफेसर साहब भी समझ गए, क्योंकि डज नॉट जब उसको इस्तेमाल कर दिया था तो एस नहीं चुनना था। तो मैं ये एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि हमारी ग्रामर बहुत अच्छी है। हम जो ग्रामर पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल को बहुत अच्छी होती है, और आज तो फ्लुएंसी भी हमारे बच्चों की अच्छी है। हम तो नहीं कहेंगे कि प्राइवेट स्कूल की फ्लुएंसी बहुत अच्छी है। हमारे स्कूल कई बच्चों को मैंने देखा है, और हम अपने आप में भी हम इस बात को बता सकते हैं कि हमारी फ्लुएंसी भी उनसे बेहतर है। तो कहाँ पर है, आप सोचिए कहाँ पर। हमारे स्कूल बहुत अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं, हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स है, लेकिन बावजूद इसके आप लोग भेजते नहीं हैं। हम देखते हैं भेजना, वो बात अलग है। हमारी एसएमसी और एसएमडीसी की हमारी बैठकें होती है, उस पर भी हम देखते हैं गार्जियन लोग आते हैं। अभी हमारे खंड शिक्षा अधिकारी एक बच्चों से त्वरित एक प्रश्न पूछ रहे थे कि हमारे गार्जियन इस बात का ध्यान नहीं देते, बच्चा जब स्कूल जाना होता है तो उसकी वेशभूषा कैसी है, वो साफ सुथरा बना हुआ नहीं है, नाखून उसके प्रॉपर तरीके से कटे हुए नहीं है। ये सब देखना गार्जियन का भी एक कर्तव्य बनता है, आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि हमारा बच्चा जो स्कूल जा रहा है, जो स्कूल में पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, क्या वो कर रहा है, होमवर्क को कर रहा है, घर पे नहीं कर रहा है। अभी कहा कि 5 घंटे हमारे पास बच्चे रहते हैं, और आपके पास लगभग 18 घंटे बच्चा रहता है। देखिए, पहली पाठशाला जो बच्चों की होती है वो उसका परिवार, संस्कार, और पहली जो शुरुआत होती है, बच्चा जब सीखता है तो अपने परिवार से सीखता है, और पहली पाठशाला उसके परिवार में। मैं इस परिवार को इसलिए संबद्ध कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष कि आपके बच्चों को जब आप भेजते हैं तो उन्हें देखें, उनका होमवर्क चेक करेंगे, और मीटिंगें आपकी होती है, आप लोग आते ही नहीं। यही प्राइवेट की अगर बात करेंगे तो हम लोग सब चले जाते, हम बच्चों की परफॉर्मेंस देखने चले जाते, और गवर्नमेंट स्कूल में हम सूट नहीं देंगे।
तो मेरा आप लोगों से सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को देखिए कि बच्चा जब जा रहा है स्कूल में, जब वो वापस आ रहा है तो होमवर्क कर रहा है, घर में पढ़ रहा है, उसका दूसरा एक बच्चों के लिए आप एक खाने पीने का भी ध्यान दें। पढ़ने वाला बच्चा है, अगर घर में दूध है तो दूध भी उसको दो, उसके न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा जाए। हमारे स्कूल में न्यूट्रिशन के लिए हमारा MDM संचालित हो रहा है, यहाँ पे भी वो खाता है, घर पे भी। तो ये सारी चीजें आज बच्चों को देखनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों, आपका जो भविष्य है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज जो पढ़ रहे हैं, आप जो मेहनत करेंगे वही कल आपका रिजल्ट होगा। वी हैव इमोशंस, वी हैव फीलिंग्स, बट वी विल हैव टू कंट्रोल। ये जो एज होती है ना 10th और 12th, ये हार्मोन चेंज वाली एज होती है। इसमें बच्चा जो है पैशंस होता है कि बच्चा चाहता है, लड़का है तो वो चाहता है बाइक हो मेरे पास, मैं बाइक में जाऊं, मैं स्टाइलिश बनूं। अभी बाल पे बात हो रही थी, ये बच्चों का एक पैशन है, लेकिन पैशन में हमें ध्यान देना पड़ेगा। बेटा अगर आपने अभी सेक्रीफाइस कर, अभी आपने अगर समय दे दिया, आपके जो गार्जियन है उन्होंने आपके ऊपर सपने देखे, सपने सजोए होंगे, वो देख रहे हैं इस बात को, वो इंतजार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम बेटा आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन कल उनका सहारा आप बनोगे। ये उम्मीद, ये अपेक्षाएं, ये आकांक्षाएं, उनके सपनों को साकार करने वाले आप हैं। आप दर्पण हैं, अपने टीचर के भी दर्पण हैं। उनमें आप में टीचर की भी एक झलक देखी जा सकती है। जो टीचर पढ़ाता है, जब आप बोल रहे होते हैं तो जब बच्चा बोलता है तो पूछते हैं, अमूमन आपने देखा होगा जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि किसने पढ़ाया, कौन थे आपके टीचर। कहीं ना कहीं हमारा आईना होते हैं आप, हमारे टीचर्स के आईना होते हैं, वो रिफ्लेक्ट होती है, वो बातें वो आपसे जो परिलक्षित होती है आप जब आप बोल रहे होते हैं। अगर आप कहीं प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, अच्छा जवाब आप देते हो, तो जाहिर सी बात है उस टीचर का जिक्र जरूर है। ये हमारी कमाई है। तो जो सपने बेटा 3 थिंग्स आर एसेंशियल इन योर लाइफ: डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड पैशन। समर्पण, डेडिकेशन, आपको डेडिकेट करना पड़ेगा अपने आप को, कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। ये जो एज है ना, ये खेलने की, कूदने की, हंसने की, फैशन, सारी एज। जिस बच्चे ने अपने आप को कंट्रोल कर दिया, मैं कहता हूँ खेलना बुरी बात नहीं, एक समय आप निर्धारित करें, आप खेलो, कुछ टाइम आप खेलो, हंसो, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपने आज पढ़ाई में देना है। आज का दौर कंपटीशन का दौर। आज आपको यहाँ से केवल पढ़ना ही नहीं है, आप जब ग्रेजुएशन में जाओगे, जब आप वहाँ पे कंपटीशन के दौर में जब जाओगे, वहाँ एक ही सिक्का काम आएगा बेटा, और वो है ज्ञान का सिक्का। अगर ये ज्ञान का सिक्का आपके पास होगा, जो आपके गुरुजन आपको देंगे, हम आपको देंगे, वही काम आएगा। आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास, और ज्ञान ऐसा नहीं कि एक विषय का ज्ञान आज चाहिए। आज ज्ञान प्रत्येक विषय, चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे मैथ्स की बात करें, चाहे विज्ञान की बात करें, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे नॉलेज। यानी आज बच्चों का जो फ्यूचर है वो इस कंपटीशन के दौर में सारी चीजों का। आप में से कितने बच्चे समाचार सुनते हैं, आप लोगों को पता है? कितने बच्चे समाचार सुनते हैं? आजकल आपने देखा होगा ज्वलंत मुद्दा आजकल बना हुआ यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, रूस का। कितना दिन हो गए बेटा?